हो रहा है, क्या कुछ कहें? आज प्रतापगढ़ में सभी एसएचओ, सीओज, एडिशनल एसपी साहब की विस्तृत क्राइम मीटिंग ली गई और बहुत खुशी की बात है कि प्रतापगढ़ एसपी साहब ने पुलिस लाइन में अपने प्रयासों से बहुत ही कम अवधि में बहुत अच्छा ये कॉन्फ्रेंस हॉल तैयार किया, जिसका भी आज शुभारंभ हुआ है। मुझे इस अवसर पर इन्होंने बुलाया। मैंने प्रोबेशनर आरपीएस प्रोबेशनर से के हाथ से इसका फीता कटवाया, उनके कर कमलों से इसका उद्घाटन कराया और उसके बाद आज पहली मीटिंग हमने इस बहुत सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल में की। काफ़ी सारी बातों पर विस्तार से चर्चा हुई और पुलिस मुख्यालय के द्वारा कुछ हमारे विशेष ऑपरेशंस इस समय चल रहे हैं, विशेष अभियान चल रहे हैं। रेंज स्तर पर भी हमारे कुछ विशेष अभियान चल रहे हैं, उनकी समीक्षा की गई और काफ़ी अच्छे परिणाम उनमें आए हैं। उनको और आगे कैसे बढ़ाना है, नशे के तस्करों के ऊपर और किस प्रकार नकेल कसनी है, साइबर अपराध जो बढ़ रहे हैं उसमें चाहे फेक अकाउंट क्रिएट करने वाले हों, फर्जी मोबाइल सिम लेने वाले हों, उनसे ठगी करने वाले हों, उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई करनी है, इन सब बातों पर विस्तार पूर्वक हमने चर्चा करी और पुलिस का जनता के साथ संवाद और बेहतर किस प्रकार हो सके, हम जनता के सहयोग और समर्थन से कैसे बेहतर सेवाएं उनको दे पाएँ। जो हमारे हमने उदयपुर रेंज से ही एक यूथ सीएलजी के कॉन्सेप्ट की शुरुआत की थी। उन युवा वर्ग को हम किस तरह पुलिस के साथ ज़्यादा एंगेज कर पाएँ। हाल ही में अभी पुलिस दिवस के अवसर पर हमने यूथ सीएलजी और पुलिस की जॉइंट टीम्स के साथ वॉलीबॉल मैचेस करवाए थे, सभी जिलों में करवाए थे और अब रेंज स्तर पे हम इंटर डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल टूर्नामेंट भी करवाएंगे। तो इस प्रकार उनको यूथ को भी हम मीनिंगफुली अपने साथ एंगेज करके क्राइम प्रिवेंशन, क्राइम डिटेक्शन, पब्लिक सर्विस, पब्लिक ऑर्डर मैनेजमेंट, रोड सेफ्टी, पब्लिक अवेयरनेस, इन सारी एक्टिविटीज़ में किस प्रकार शामिल करें, इन सब बातों पर आज हमने चर्चा की। सर, जो युवा पुलिस में आना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? युवा पुलिस में आना चाहते हैं के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे कांस्टेबल के रूप में, चाहे सब इंस्पेक्टर के रूप में, चाहे आरपीएस ऑफिसर के रूप में या आईपीएस ऑफिसर के रूप में, बहुत अच्छा है। देश की सेवा करने का, जनता की सेवा करने का एक बहुत अच्छा अवसर है। लेकिन यदि आप पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं भी करते हैं तो भी आप अपनी स्थानीय पुलिस के साथ जुड़ करके बिल्कुल उसी प्रकार से जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकते हैं जैसे एक पुलिस वाला आम जन की सुरक्षा के लिए करता है। इसके लिए हमारे पास कई सारे हमारे कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव्स हैं। सीएलजी है, यूथ सीएलजी है, पुलिस मित्र है, ग्राम रक्षक है, सुरक्षा सखी हैं। ये सारे हमारे कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव्स एक तरीके से हमारे पुलिस का समाज में एक्सटेंशन है। तो यदि आप पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपनी योग्यता के अनुसार आप कंपटीशन में बैठ के कर सकते हैं, और अगर पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो भी मैं आपसे आग्रह करूंगा, सभी युवाओं से, माताओं से, बहनों से, पुरुषों से, भाइयों से, सबसे गुजारिश करूंगा कि जिस भी रूप में आप पुलिस के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने निकटतम थाने पे आप जा सकते हैं, नियरेस्ट सीओ साहब, एसपी साहब के पास जा सकते हैं, जहाँ से आपको और जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आप किस रूप में पुलिस के साथ मिल करके जनता की सेवा कर सकते हैं। सर, 2008 में प्रतापगढ़ का जिला बना है, उसके बाद यकीनन सर ऑपरेशन चक्रव्यूह और ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत सबसे ज़्यादातर कार्रवाई इसी दोनों ऑपरेशन के तहत प्रतापगढ़ में हुई है, नशा तस्करों के खिलाफ। देखिए, प्रतापगढ़ की बड़ी यूनिक पोजीशन है। प्रतापगढ़ में ओपीएम के पट्टे भी हैं और उसी में से कुछ लीकेजेस भी होते हैं। इसके साथ साथ जो आसपास का इलाका है, एमपी का बॉर्डर भी है, पड़ोसी ज़िलों में चाहे वो चित्तौड़गढ़ हो, चाहे मंदसौर, नीमच वगैरह हो, वहाँ भी अफीम की खेती पट्टों से होती है और इसी में कई जो कमियां हैं उसका फ़ायदा उठा करके अपराधी इस नशे के अपराध में लिप्त हैं। यहाँ से
विभिन्न क्षेत्रों में तस्करी भी की जाती है। पिछले कुछ समय में हमने ये भी देखा है कि एमडी की फैक्ट्रीज़ भी किन्हीं कारणों से बढ़ने लगी हैं। कई जगहों पे सुनसान क्षेत्रों में, चाहे जिसमें शहरी क्षेत्र भी हैं, जिसमें जंगल वगैरह के क्षेत्र भी हैं, वहाँ पर इस प्रकार की फैक्ट्रीज़ और केमिकल आधारित फैक्ट्रीज़ का सूचना हमें मिलती है। अच्छी बात यह भी है कि प्रतापगढ़ पुलिस ने हमेशा इसे एक चुनौती के रूप में लिया है और कांस्टेबल से लेके एसपी तक सभी 100% कमिटेड हैं इसमें काम करने के लिए। उसी का परिणाम है, जनता का सहयोग है कि अच्छी आसूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, अच्छे सीजर्स हो रहे हैं और जो भी कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें हम अनुसंधान के आधार पर उसका सप्लाई करने से लेकर के उसके मंगवाने वाले तक, चाहे वो राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में छुपा बैठा हो या राजस्थान के बाहर हो, उन तक पहुंचने में भी हमें काफ़ी सफलता मिली। सर, साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी को लेकर जो अपराध बढ़ रहे हैं उसको लेकर पुलिस की क्या नई रणनीति है? अभी साइबर अपराधों के संबंध में ऑपरेशन म्यूल हंटर राज्य स्तर पर चलाया जा रहा है और प्रतापगढ़ में भी बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है, जिसमें जो म्यूल अकाउंट्स हैं, जिसमें जो फर्जी सिम कार्ड्स हैं, जिसमें जो ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं, चाहे वो एटीएम हो, बैंक्स हों, जहाँ से ऐसे अपराधी साइबर ठगी करके पैसे निकाल रहे हैं, उन सभी का क्षेत्र के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। मैं बताना चाहूँगा, अभी इस अभियान के दौरान प्रतापगढ़ में 7 FIRs म्यूल अकाउंट्स के खिलाफ दर्ज हुई हैं। 100 से अधिक मोबाइल फ़ोन्स के IMEI को ब्लॉक कराया गया है जो इस प्रकार के फर्जीवाड़े में शामिल थे। तो कार्रवाई हम लगातार कर रहे हैं। इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जनता को अधिक से अधिक जागरूक कर पाएँ। जितना आम जन अवेयर रहेगा, जागरूक रहेगा, उतना इस अपराध को होने से सबसे पहले वो रोक पाएगा। तो मेरा यही कहना है कि इलाज से ज़्यादा इम्यूनिटी डेवलप करना ज़रूरी है। सभी जागरूक रहेंगे तो सभी सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू सर।